अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड फन जोन। आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं अनरसे की गोलियाँ बना रही हूँ जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती हैं और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, किसी के यहाँ बनाकर गिफ्ट के तौर पर भी लेके जा सकते हैं और एज अ स्नैक भी ये यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही चंद से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो ये हैं आपके सामने। दूध 300 ml, 300 ml मिल्क लिया है मैंने। 2/3 कप शुगर, चीनी है, आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चावलों का आटा और तिल है यहाँ मेरे पास। 1 कप आप तिल ले सकते हैं जो इसका बहुत ही एक अहम इंग्रेडिएंट है। सिर्फ इन्हीं 4 इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़बरदस्त अनरसे की गोलियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है जो कि ऑलरेडी ही गर्म था, तो ये उबाल इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर और शुगर को इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आप इसको शुगर को दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लीजिए, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। गरम गरम दूध में जाते ही शुगर डिज़ोल्व हो ही जाती है, इसलिए आप पाउडर शुगर लें या दूसरी क्रिस्टल शुगर लें, इट डज़ नॉट मैटर। शुगर देखिए डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये चावलों का आटा डालेंगे और उसको हिलाते जाएंगे। इसको आपने फ़ौरन से हिलाना है, अदरवाइज इसमें लम्प्स बन जाएंगे। इस तरीके से को इस तरह से किनारों पर लेकर जाके इस तरह हम प्रेस करेंगे तो ये लम्प्स खुद ही ठीक होते जाएंगे। अब मैं इसमें मज़ीद आटा ऐड कर रही हूँ चावलों का। और इसको बहुत तेज़ी से मिक्स करेंगे इस तरह से। इसकी मिक्सिंग का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें और आटा ऐड कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। ये 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। और इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे कि इसमें एक भी लम्प्स ना रहे। 1 कप चावलों का आटा इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालकर इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चावलों के आटे की ये डो सेट हो चुकी है। अब ये चूँकि स्टिकी है तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाएंगे और इस तरह इसके ऊपर लगा देंगे। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी तेल, इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी हाथ की मदद से ही। तेल इसमें मिक्स कर लेने के बाद यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में घी को गर्म होने के लिए रख दिया है।
मैंने नाशपाती घी लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। इसके लिए घी का ही इस्तेमाल होगा। अगर आप टोटली सारा ही घी यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें हाफ घी और हाफ ऑयल लेकर इसको फ्राई कर सकते हैं। अब जब तक घी गरम हो रहा है हम इसकी गोलियां तैयार कर लेते हैं। इसकी रफ सी ही गोलियां तैयार होती हैं। तरह से मैं थोड़ा सा फिंगर टिप्स पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये इसकी इस तरह से छोटी छोटी गोलियां इसमें डालती जाऊंगी। ये बिल्कुल प्रॉपर राउंड नहीं होती हैं। इस तरह से इसकी गोलियां इसमें डालते जाइए बना कर। छोटी छोटी गोलियां बनाकर तिल में डाल दी हैं। अब आपने इस तरह से इसको हिलाते हुए इस पर तिल की कोटिंग कर लेनी है, इस तरह से। बाकी सबके इनके भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए और उसको तिल से उसकी कोटिंग कर लीजिए। ये फ्राई करने के लिए अब रेडी हैं। घी गरम हो चुका है। घी को फुल आंच पर गरम कर लेने के बाद आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिए और बिल्कुल एहतियात से यह नरसे की गोलियां इसमें डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। इस स्टेज पर आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है क्योंकि ये जो तिल हैं ये फ्राइंग पैन से उछलकर बाहर आएंगे। ये सभी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये जो एक्स्ट्रा तिल हैं ये ऑयल में इस तरह से निकल ही जाते हैं। इसके फ्राई होने के बाद हम ये तिल छानकर निकाल लेंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा तिल हैं इसको स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से छान लीजिए। ये ज़ाया नहीं हुए, ये दोबारा से ही इसी में इस्तेमाल हो जाएंगे। इसको सेंटर में इस तरह से लट पलट करते रहिए ताकि ये इक्वली ब्राउन हो। एक साइड से ये ब्राउन हो चुके हैं, दूसरी साइड से ब्राउन होते ही मैं इसे निकाल लूंगी और डिश आउट करूंगी। ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूं और डिश आउट कर लूंगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर कीजिए। मज़ेदार सी ये नरसे की गोलियां रेडी हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे मज़ीद और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।